हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए दिसंबर 2022 में ही रिलीज हुई मूवी इमेंसिपेशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसीलिए इसे लास्ट तक देखिएगा। आई एम डैम श्योर कि ये मूवी आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करेगी। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 1863 में प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने सभी काले गुलामों को आजाद करने का ऑर्डर दिया था, जिससे सभी गुलाम लोगों को दो चॉइसेस मिली। या तो वो अपने मालिकों के पास रुककर ही यूनियन आर्मी का वेट करें, क्योंकि आर्मी भी उन्हें आजाद करने के लिए आगे बढ़ रही थी, या तो वो अपने आप को उसी वक्त फ्री कर लें। और यहाँ सीन एक गांव की तरफ मुड़ता है और हमें दिखाया जाता है कि सेनेटर जॉन नाम के एक आदमी के अंडर बहुत सारे गुलाम काम करते थे। सेनेटर जॉन के पास ये लोग रुई की खेती करते थे। इन्हीं गुलामों के बीच हम पीटर नाम के एक गुलाम को देखते हैं, जो हमारी कहानी का मुख्य किरदार है। सेनेटर जॉन के पास पीटर अपनी बीवी और बच्चों के साथ काम करता है। पीटर अपनी बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करता है। जिस वक्त पीटर अपनी फैमिली के साथ होता है, उसी वक्त उसके पास दो आदमी आते हैं जो पीटर को उनके साथ चलने के लिए कहते हैं। पीटर उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सेनेटर जॉन वहाँ पर आते हैं और पीटर को उनके साथ जाने के लिए कहते हैं। अब सेनेटर जॉन के कहने पर पीटर उनके साथ चला जाता है। हालांकि पीटर अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन सेनेटर जॉन के कहने पर उसे वहां से जाना पड़ता है। वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करने लगता है। पीटर के साथ और भी कई गुलाम इस सफर में शामिल होते हैं। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इन्हें बहुत दिन सफर करना पड़ता है और बहुत सारे गांव में से गुजरना पड़ता है। और आखिरकार 2 हफ्ते बाद पीटर और बाकी गुलाम उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें काम करना है। वहां पर पहले से ही बहुत सारे गुलाम लोग काम कर रहे थे। दरअसल इस जगह पर रेलवे की पटरी बिछाई जा रही थी और इसी काम के लिए पीटर और उसके साथियों को यहाँ पर लाया गया था। वहाँ पर पहुँचते ही पीटर देखता है कि यहाँ पर गुलामों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, उन्हें बहुत मारा जाता है, इवन कि बहुत सारे गुलामों की जान भी चली गई है। पीटर वहाँ पर पहुँचते ही अपना काम शुरू कर देता है। वो रेलवे की पटरी बनाने में लग जाता है, लेकिन यहाँ पर इन गुलाम लोगों के साथ बहुत ही ज्यादती की जाती है। उनसे गधों की तरह काम करवाया जाता है। इवन के रात में कुछ गुलाम लोग चलने के लायक भी नहीं रहते, क्योंकि काम करते करते वो बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग जिस आदमी के अंडर में काम करते हैं, उसका नाम फैसल है। फैसल भी इन गुलामों पर बहुत जुल्म करता है। जो गुलाम काम करते करते ज्यादा थक जाते हैं और फिर काम नहीं कर पाते, फैसल उन गुलामों को काल कोठरी में बंद करवा देता है। एक दिन पीटर को भी इन्हीं गुलामों के साथ बंद किया जाता है और बंद करने के बाद पीटर उन गुलामों से बात करता है। वो लोग पीटर को बताते हैं कि वो लोग इस जगह से कभी भी आजाद नहीं हो सकते। वो लोग यहीं पर गुलामों की तरह ही मारे जाएंगे। उनके नसीब में आजादी नहीं लिखी है। इसके जवाब में पीटर उनसे कहता है कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो हमें जरूर कोई न कोई रास्ता दिखाएगा जिस रास्ते से हम यहाँ से आजाद हो सकते हैं। और अगले दिन पीटर फिर से काम पर लग जाता है। वहाँ पर 2 गार्ड्स बैठे होते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे कि अब्राहम लिंकन ने सभी गुलामों को आजाद कर दिया है। पीटर भी उनके पास में ही मौजूद था। वो भी उन दोनों की बातें सुन लेता है। तभी एक गार्ड एक गुलाम को मारने लगता है, क्योंकि उसने खाना अच्छा नहीं बनाया था। पीटर उस गुलाम को बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी उसे फैसल देख लेता है। फैसल पीटर को अपने पास आने के लिए कहता है। वो उसे एक खूंटे के साथ बांध देता है और उसे अपने शिकारी कुत्ते की मदद से डराता है। दरअसल ऐसा करके फैसल पीटर को जताना चाहता था कि उसकी नजर में उनकी औकात एक कुत्ते जितनी भी नहीं है। इसके बाद पीटर अपने साथियों के साथ फिर से काम पर लग जाता है। थोड़ी देर बाद पीटर और उसके साथी खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी पीटर अपने साथियों को बताता है कि अब्राहम लिंकन ने ऑर्डर दिया है कि सभी गुलामों को आजाद किया जाए, लेकिन इसके बाद भी ये लोग हमें आजाद नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें अपनी आजादी के लिए खुद ही आगे आना होगा। ये बात उसके बाकी साथियों को पसंद आती है। अगले दिन पीटर फिर से अपने काम पर लग जाता है। तभी उसके सामने ही एक गुलाम थकावट की वजह से अपना दम तोड़ देता है और जमीन पर गिर जाता है। तभी एक गार्ड पीटर को उसे गड्ढे में डालने के लिए कहता है। इस गड्ढे में ऑलरेडी बहुत सारे मरे हुए गुलामों को डाला गया था। पीटर जैसे ही उस गुलाम को गड्ढे में डालता है, तो वो गार्ड पीटर को उनके ऊपर मिट्टी डालने के लिए कहता है।
अब पीटर उनके ऊपर मिट्टी डालना स्टार्ट करता है, लेकिन तभी उसे अंदाजा लग जाता है कि वो गार्ड पीटर को भी मारने वाला है। जैसे ही वो गार्ड उसे मारने वाला था, तभी पीटर खड़ा हो जाता है और वो वहाँ पर मौजूद दोनों गार्ड्स को बहुत ब्रूटली मारता है। पीटर उन सिपाहियों से उनका चाकू छीनकर जंगल की तरफ भाग जाता है। उसके साथ और भी कई लोग भागते हैं। बाकी गुलाम भी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी फैसल उन्हें देख लेता है। वो बहुत सारे गुलामों को गोली मारकर मार देता है। इसके बाद फैसल हैरी और रॉन नाम के 2 गार्ड्स को साथ में लेता है और साथ ही अपने शिकारी कुत्तों को भी साथ ले जाता है और जंगल में बाकी गुलामों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर और उसके साथी घने जंगलों के बीच पहुंच जाते हैं। पीटर को पता चल जाता है कि फैसल और उसके साथी उनका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो जंगल में दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं, जिसमें उन्हें एक मगरमच्छ दिखता है। मगरमच्छ को देखकर उनका एक साथी वहीं पर रुक जाता है, जबकि पीटर और उसके साथ और साथी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी फैसल के शिकारी कुत्ते उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं जो पीटर के ग्रुप को छोड़कर वहां पर रुक गया था, और वो उसे खाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर फैसल पहुंच जाता है और वो अपने कुत्तों से उस गुलाम को छुड़ाता है और उसे कहता है कि अब तुम आजाद हो और यहाँ से जा सकते हो। जैसे ही वो गुलाम भागने के लिए वहाँ से आगे बढ़ता है, तभी फैसल उसे पीछे से शूट करके मार देता है और उस तालाब के अंदर मौजूद मगरमच्छ उस गुलाम की लाश को खा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीटर और उसके साथी लगातार जंगल में आगे बढ़ रहे थे। एक जगह पहुंचकर वो डिसाइड करते हैं कि वो सभी अलग अलग दिशा में भागेंगे, जिससे उनमें से कोई न कोई अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब हो जाएगा। पीटर चलते चलते एक आलीशान घर के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर एक छोटी बच्ची पीटर को देख लेती है। वो अपने घर वालों को भी पीटर के बारे में बताती है। उसके घर वाले पीटर को देख लेते हैं। तभी वो लड़की दरवाजे की बेल बजाती है और इस बेल की आवाज फैसल सुन लेता है और वो भी इसी घर की तरफ आने लगता है। पीटर भागते भागते फैसल को देख लेता है और तभी वो एक गंदे तालाब के पास पहुंच जाता है। पीटर फैसल से अपनी जान बचाने के लिए उसी तालाब के अंदर छुप जाता है और तभी फैसल भी वहां पर पहुंच जाता है। उसे देखकर पीटर पानी के अंदर चला जाता है। फैसल को उस गंदे तालाब में एक मगरमच्छ दिखता है, जिस वजह से वो सोचता है कि पीटर इस तालाब के अंदर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मगरमच्छ है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पीटर उस गंदे तालाब से बाहर आता है, लेकिन तभी वो मगरमच्छ पीटर पर अटैक करता है। वो उसे खींचकर पानी के अंदर ले जाता है। वो मगरमच्छ पीटर को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। पीटर के पास एक चाकू था, वो उसी चाकू से उस मगरमच्छ पर बार बार वार करता है और इस वजह से वो मगरमच्छ पानी के अंदर मारा जाता है। पानी से बाहर आने के बाद पीटर अपने जख्मों का इलाज करता है। फैसल को पीटर और उसके साथियों को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। वो लोग रात में आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ पर फैसल अपने साथियों को बताता है कि मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि नेग्रो लोग हमारे देश में आ चुके हैं और वो हमारे देश पर कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए हमें उन पर कब्जा करना चाहिए ताकि वो हमारे खिलाफ आवाज न उठा सकें। अब अगले दिन चलते चलते पीटर एक झोपड़ी के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसे पानी मिलता है। पीटर बहुत प्यासा था, इसीलिए वो पानी पी लेता है और उसी झोपड़ी के पास आग जलाकर पीटर अपने चाकू को गर्म करता है और उससे अपने जख्मों को जलाता है। इस दौरान पीटर को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो इस तकलीफ को बर्दाश्त कर लेता है। पीटर को वहाँ पर मधुमक्खियों का एक छत्ता दिखता है। पीटर वहीं पर घास को जलाता है और उससे निकलने वाले धुएं की मदद से वो मधुमक्खियों को वहाँ से भगाता है और उनके छत्ते से शहद चुरा लेता है। आधी शहद वो खा लेता है और आधी अपने जख्मों पर लगाता है, लेकिन इस धुएं को दूर से फैसल देख लेता है और वो भी इसी दिशा की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन पीटर को खुशकिस्मती से वहाँ पर एक छोटी नाव मिल जाती है और वो उसी नाव में बैठकर उस जगह से निकल जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद फैस उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर पीटर रुका हुआ था और वहाँ पर सभी चीजों को एनालाइज करने के बाद उसे समझ आ जाता है कि पीटर इस जगह से निकल चुका है। सीन पीटर की तरफ मुड़ता है और हम देखते हैं कि कई घंटों तक पानी के रास्ते आगे बढ़ने के बाद पीटर बहुत दूर आ जाता है और अभी भी वो अपना सफर कंटिन्यू करता है। अब पीटर फिर से जंगल के अंदर पहुंच जाता है। वो अपनी नाव को पानी में छोड़कर आगे बढ़ जाता है, लेकिन जंगल के अंदर जाने पर उसे चैड नाम का एक गुलाम मिलता है। चैड भी पीटर की तरह ही अपने मालिक से भाग कर आया था
अब पीटर और चैड डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो लोग फैसल के कुत्तों की आवाज सुनते हैं और ये आवाज सुनकर वो डर जाते हैं। पीटर वहीं पर मौजूद एक पेड़ के तने के नीचे छुप जाता है, जबकि चैड उसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वो वहीं पर छुपा हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फैसल उसे देख लेता है और नीचे आने के लिए कहता है। चैड उससे कहता है कि मैं अब आजाद हूँ, लेकिन फैसल उसे नहीं बख्शता। वो उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद फैसल चैड की लाश के पास आता है और उसका सर काट देता है। ये सब कुछ पीटर अपनी आंखों से देख रहा था। उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद फैसल वहां से अपने कुत्तों को लेकर चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बारिश स्टार्ट हो जाती है और पीटर उस पेड़ से बाहर आ जाता है। उसके सामने चैड की लाश पड़ी हुई थी। इस लाश को देखकर पीटर को अंदर से बहुत दुख होता है और वो रोने लगता है। यहाँ सीन पीटर की वाइफ की तरफ मुड़ता है। उसके पास एक आदमी आता है। वो पीटर की वाइफ से कहता है कि तुम्हें कल मेरे साथ काम पर चलना है। पीटर की वाइफ उसके साथ जाने से मना कर देती है। तभी वो आदमी उसे बताता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। इसके बाद पीटर की वाइफ उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब पीटर की वाइफ को अपने बच्चों की बहुत फिक्र होने लगती है। उसे पता था कि अगर वो काम पर गई तो उसके बच्चे बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे और उनके साथ उसके जाने के बाद बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। इसीलिए वो रुई की फैक्ट्री में आती है और अपने दोनों हाथों को रुई छांटने वाली मशीन के अंदर डाल देती है, जिससे उसके दोनों हाथ टूट जाते हैं। उसे पता था कि उसके हाथ टूटने के बाद वो अपने बच्चों से अलग नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ पीटर जंगल में लगातार आगे बढ़ रहा था। तभी वो उसी घर के पास पहुंच जाता है जहां पर उसे उस छोटी बच्ची ने देखा था, लेकिन अब की बार इस घर में आग लगी हुई थी। पीटर उस घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसे वहां पर ढेर सारा खाना मिलता है। वो अपना पेट भर लेता है, लेकिन तभी उसे वहां पर एक छोटी काली बच्ची मिलती है जो उस घर की गुलाम थी। वो जख्मी हो चुकी थी, इसीलिए पीटर उसे लेकर बाहर आता है। पीटर का इरादा उस बच्ची की जान बचाने का था, लेकिन तभी उसके पास हैरी पहुंच जाता है। हैरी पीटर पर गन तान देता है, लेकिन तभी पीटर उससे उसकी गन छीन लेता है और उसे मारता है। साथ ही वो रॉन को भी मार देता है और वहां से भाग जाता है। भागते भागते फैसल का एक पालतू कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। थोड़ी दूरी तक भागने के बाद पीटर हैरी की गन की मदद से उस कुत्ते को भी मार देता है। अब पीटर जंगल में पूरी रात भागता है और दूसरे दिन वो एक नदी के किनारे पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे बहुत सारी लाशें मिलती है। इन्हें देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वो रियलाइज करता है कि वहां पर जंग चल रही है। अभी वो इस सदमे से बाहर ही नहीं आया था कि तभी फैसल वहां पर पहुंच जाता है और वो उसे अपने चाबुक से मारता है। फैसल उसे नीचे जमीन पर गिरा देता है और उसके सर पर अपनी बंदूक तान कर कहता है कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। वो अब पीटर को मारने वाला था, लेकिन तभी दूर से कोई उस पर गोली चलाता है, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और तभी पीटर उसकी तरफ देखकर कहता है कि तुम हमारे भगवान नहीं हो। और तभी पीटर के पास बहुत सारे काले सैनिक पहुंच जाते हैं, जिन्हें कैप्टन विल गाइड कर रहा था। पीटर उन्हें फैसल की कहानी बताते बताते वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब पीटर की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक मेडिकल कैंप में पाता है। वहां पर पीटर के अलावा और भी बहुत सारे काले गुलामों का इलाज चल रहा था। पीटर वहां पर एक आदमी के पास चला जाता है जो एक सिपाही होता है। पीटर उसे अपना सारा बायोडेटा बता देता है। पीटर उससे कहता है कि मेरी फैमिली एक गांव में है और मैं अपनी फैमिली के पास जाना चाहता हूँ, मुझे उन्हें भी आजाद करवाना है। तभी वो सैनिक उसे बताता है कि फिलहाल काले लोगों को आजाद करने की जंग चल रही है और उसे इस जंग में शामिल होना होगा, उसे फौज को ज्वाइन करना होगा। पीटर इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए पीटर फौज को ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद पीटर बाहर आ जाता है और गुलामों को आजाद करने के लिए फौज को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन तभी पीटर के पास एक नर्स दो आदमियों को लेकर आती है जो पीटर को उसके साथ चलने के लिए कहते हैं। तभी कैप्टन विल भी पीटर के पास आता है और उसे उनके साथ जाने के लिए कहता है। वो आदमी पीटर के कपड़े उतारते हैं और पीटर से कहते हैं कि हम तुम्हारी तस्वीर लेना चाहते हैं ताकि हम गुलामी का चेहरा पूरी दुनिया को दिखा सकें। दरअसल पीटर की पीठ पर बहुत सारे घाव होते हैं, वो उन घावों की तस्वीरें लेते हैं और इसके बाद पीटर वापस आकर आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। आर्मी का एक ऑफिसर पीटर से पूछता है कि क्या वो जंग में लड़ सकता है।
तभी पीटर उसे बताता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, मुझे बेचा गया था और मुझ पर बहुत जुल्म किया गया। उस जुल्म की वजह से मैं अब बहुत मजबूत बन चुका हूँ और मैं बिल्कुल जंग में लड़ सकता हूँ, मैं किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता हूँ। ये सुनकर वो आर्मी ऑफिसर बहुत खुश हो जाता है और पीटर को अपनी सेना की टुकड़ी में शामिल कर लेता है। थोड़ी देर बाद विल अपने सैनिकों को लेकर आगे बढ़ जाता है। इसके सैनिकों में पीटर भी शामिल होता है। थोड़ा आगे चलने के बाद वो लोग दुश्मन के एक कैंप तक पहुंच जाते हैं, जहां पर विल उन्हें अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन उनके दुश्मन के पास तोप होती है और तोप की मदद से उनका दुश्मन उन पर गोले बरसाना शुरू करता है, जिस वजह से पीटर के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं और साथ ही विल को भी एक गोली लगती है, वो भी गोली का शिकार होकर मारा जाता है। पीटर को भी इस जंग में बहुत सारी चोटें आती हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। उसके सामने अब विल की लाश पड़ी हुई थी। विल की लाश को देखकर पीटर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बंदूक उठाकर दुश्मन के कैंप की तरफ भाग पड़ता है। उसके पीछे पीछे बाकी सिपाही भी उनके दुश्मनों की तरफ भागते हैं। वो उन दुश्मनों का डटकर मुकाबला करते हैं और उन्हें हरा देते हैं। यहाँ पर हम साफ देख पाते हैं कि जंग की वजह से वहाँ पर कितनी तबाही मची हुई है। अब थोड़े दिन बाद पीटर अपनी सेना की टुकड़ी के साथ उसी गांव में आ जाता है जहाँ पर वो सेनेटर जॉन के अंदर काम किया करता था, यानी जहाँ पर अभी भी उसकी फैमिली होती है। इस आर्मी ने सेनेटर जॉन को अरेस्ट कर लिया था और सभी लोगों के सामने वो लोग सेनेटर जॉन को गोली मार देते हैं। इसके बाद सभी सैनिक अपनी अपनी फैमिली से मिलते हैं, जिनसे मिलकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। पीटर भी उस गांव में अपनी पत्नी और अपने बच्चों को ढूंढने लगता है। वो अपने घर के पास चला जाता है, लेकिन वहां पर उसे उसकी फैमिली नहीं मिलती। थोड़ी देर के बाद पीटर को उसके बच्चे और उसकी बीवी एक भीड़ में मिल जाते हैं। पीटर अपनी बीवी और अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। और उसके बाद उन सभी लोगों को फौज से भी आजाद कर दिया जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। मूवी के एपिलॉग में हमें बताया जाता है कि पीटर की तस्वीर पूरी दुनिया में फैल गई और वो तस्वीर भी हमें दिखाई जाती है। इस तस्वीर को देखकर सच में रोना आ जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 1 जनवरी 1863 में प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने सभी काले लोगों को आजाद करने का हुक्म दिया था और 19 जून 1865 तक आते आते 40 लाख लोगों को आजाद कर दिया गया था। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक दीजिएगा और साथ ही हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसी ही वीडियोस को रोज एंजॉय कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।